हाय एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले क्वांटम नंबर्स के बारे में। और देखिए, क्वांटम नंबर जो टॉपिक होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा भी है एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे हमारा एड्रेस होता है कि हम कौन से शहर में रहते हैं, कौन से मोहल्ले में रहते हैं, कौन से गली में रहते हैं और हमारा मकान नंबर क्या है, इस तरीके से। ठीक है। तो ये चार टाइप की होती है। मैंने आपको चार कैटेगरी में एड्रेस बताया अपना: शहर, मोहल्ला, मकान नंबर, गली, इस तरीके से। देखिए, चार टाइप के होते हैं। ये बताता है शेल के बारे में कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। ये बताता है सब शेल के बारे में, ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देता है ये हमें। और ये देता है स्पिन के बारे में जानकारी कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या क्लॉकवाइज घूम रहा है। ओके, तो बात करें सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको एन से डिनोट करते हैं। ये क्या बताता है? इट मतलब इट में मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिखा मैंने। इट टेल्स अस इन विच शेल, इन विच शेल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, और ये बताता है हमारे पास एनर्जी को भी। इट ऑल्सो डिटरमाइन, it also determines the energy of electron, energy of electron। अगर हमें n पता चल जाए तो हम एनर्जी निकाल लेंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल लेंगे? ई एन इज इक्वल टू, यहाँ पे n क्या है? ऑर्बिट नंबर है। कैसे निकाल लेंगे? 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए, हम यहां से अगर हमें ऑर्बिट नंबर पता चल जाए तो हम बोहर के अकॉर्डिंग रेडियस भी निकाल लेंगे। उस ऑर्बिट के हम रेडियस भी निकाल लेंगे। कैसे? देखिए, कुछ जगह पे लिखा रहता है 529, लेकिन मैं यहाँ पे इसको 53 लिखूंगा। ठीक है, आप 53 लिख लीजिए, 59 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 53 ज़्यादा बेटर होता है, कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। 53 एन स्क्वायर अपॉन जेड, इतना एंगस्ट्रॉम में आएगा ये। तो आप इसे एनर्जी और रेडियस दोनों कैलकुलेट कर सकते हो। एक बात और ध्यान दो, अगर मेरे पास n की वैल्यू होगी 1, ध्यान दो n की वैल्यू कभी जीरो नहीं होने की, 1 से स्टार्ट होगी। n की वैल्यू होगी 1, 2, 3, 4 और इस तरीके से आगे तक चलेगी। तो मेरे पास शेल कौन सी होगी? मेरे पास शेल होगी के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, इस तरीके से आगे तक बात करेंगे। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन निकलता है, जो n की वैल्यू होगी जीरो नहीं होगी, n से n की वैल्यू होगी स्टार्ट 1 से होगी। कहने का मतलब n की वैल्यू जो होगी जीरो से बड़ी होगी और इन्फिनिट के बीच में कहीं वेरी करेगी। ओके, जीरो नहीं होगी। ओके, ठीक है। मैं इसको ऐसे दिखाना चाहता हूँ शेल की फॉर्म में। देखिए, आप जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको कई बार कहता हूँ, आप नोट कर लीजिए इस चीज को। ओके, देखिए, मैं शेल की फॉर्म में दिखाऊंगा। सपोज करो न्यूक्लियस है। अगर मेरे पास n की वैल्यू 1 होगी तो शेल कैसी कौन सी होगी मेरे पास? के। n की वैल्यू 2 होगी, l, 3 होगी, m, 4 होगी तो n। ओके, ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एनर्जी डिटरमाइन करता है। ओके, ये बताता है कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन है। ओके, रेडियस भी बताता है। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट जो हमारे पास है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, नंबर 2 होगा हमारे पास एजीमुथल, सॉरी, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, इसका एक नाम और भी है इसका, और ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। ओके, या फिर इसको बोलते हैं हम सब्सिडरी
क्वांटम नंबर। ओके, इसके नाम है। ओके, इसका ये बताता क्या है, बताता क्या है, इट डिटरमाइन द शेप। हाँ, ये जो एल है, ये हम भूल ही गए, इसको एल से डिनोट करते हैं, वहां पे लिखा है इट टेल्स अस अबाउट द सब शेल, अबाउट द सब शेल, गलत लिख दिया है, सब शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड, इन विच इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड। ये इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में, कौन बताता है हमारे पास, एल बताता है। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और ध्यान दीजिए, वैल्यूज ऑफ एल फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन वेरीज फ्रॉम 0 to n-1। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, ध्यान रखना इस चीज को। जो एल की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 0 to n-1, 0 to n-1। देखते हैं कैसे। ओके, आप इसको नोट कीजिए, मैं बताता हूँ आपको कैसे लिखा है मैंने। मैं इसका एग्जांपल देकर समझाऊंगा आपको, ध्यान दो। देखिए, जो एल वैल्यू है वो एंगुलर मोमेंटम डिसाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन का। ओके, तो इस वजह से हम इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं। ओके, चलो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एल, एन, एल की वैल्यू क्या होगी, ध्यान दो, एल की वैल्यू क्या बताई मैंने, 0 to n-1। अगर बात करते हैं फॉर n-1, तो एल की वैल्यू क्या होगी, एल इज इक्वल टू 0 to n-1 मीन्स 1 - 1 मीन्स 0 to 0 मीन्स 0 हो जाएगी। कहने का मतलब n के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, एल की वैल्यू क्या होती है, 0। ओके, अगर मेरे पास बात करते हैं हम फॉर n इज इक्वल टू 2, एल की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 0 to n-1 मतलब 2 - 1, 0 और 1 आ जाएगी, 0 और 1 आ जाएगी। फिर बात करते हैं फॉर n इज इक्वल टू 3, एल की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 0 to n-1 मीन्स 3 - 1, तो 0 to 2 आ जाएगी। अब ध्यान दीजिए, 0 2 के बीच में कौन सा नंबर पड़ेगा, 1 भी पड़ेगा, तो 1 और 2, 0 1 और 2। ठीक है, ऐसे ही आप n इज इक्वल टू 4 का निकाल लोगे, उसके लिए क्या आएगी, 0 1 और 2 और 3। ओके, अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे क्या रखा, 1 रखा, तो L की कितनी वैल्यू आई, मैंने कहा ना, मैं इनके कह रहा कौन सी वैल्यू आई, मैं कह रहा कितनी वैल्यू आई, एक आई ना। यहाँ पे दो रखा मैंने n इक्वल टू 2, तो कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यू आई। यहाँ पे n इक्वल टू 3 रखा, यहाँ पे कितनी वैल्यू आई, 1 2 3 वैल्यू आई। समझ रहे आप बात। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, टोटल वैल्यू ऑफ L क्या होगा, अरे n ही हो जाएगा ना, जितनी n होगी उतनी टोटल वैल्यू L की होंगी। ओके, अब मैं आपसे ये बताऊंगा कि जो हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बता रहे थे कि उसको हम क्यों बता रहे थे। ध्यान दो, आप नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम वो होगा आपका अंडर रूट एल प्लस 1 और h/2 एल प्लस 1 h/2। ओके, हम इसको ऐसे ही बोलते हैं, अंडर रूट एल प्लस 1, कुछ अलग सा बनेगा, एल प्लस 1 h क्रॉस
ठीक है। h2s की वैल्यू होती है वो क्या होती है h/2 पाई। ओके, इसे इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। थर्ड नंबर क्या है मेरे पास क्वांटम नंबर, ये क्या बता रहा हमें, इसने क्या बताई हमें, सेल बताई, इसने क्या बताई, सब सेल बताई, मतलब इसने बताया शहर, इसने बताया हमारा मोहल्ला, हमारी कॉलोनी बताई इसने। ओके, अब ये क्या बताएगा, हमारा गली नंबर। ओके, थर्ड है हमारे पास मैग्नेटिक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे कैसे डिनोट करते हैं हम, एम से, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ओके, स्मॉल एम से, कई बार इसको हम एमएल भी लिख देते हैं, किसी बुक में इसको हम एमएल भी लिख देते हैं। ओके, चलो अब ये क्या बताता है, इट टेल्स अस अबाउट द ऑर्बिटल, इट टेल्स अस अबाउट द ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ठीक है, मतलब ये क्या बता रहा, हमारे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम संभावना बता रहा। ठीक है, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बता रहा। ठीक है, कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कहाँ है, कहाँ होती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, ऑर्बिटल में। ठीक है, दैट इज possibility of finding the electron is maximum। ठीक, कहाँ होती है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, ध्यान रखना ऑर्बिटल में। ओके, अच्छा ठीक है, तो हम बात करेंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ एल एम इज इक्वल टू, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एल, जो हमारे पास m होता है वो होता है -L टू प्लस एल, -L या फिर हम इसको लिखते हैं +L टू -L, -L टू प्लस एल या फिर +L टू -L, दोनों ही ठीक है। ठीक है, दोनों ही ये सही है, लेकिन ज्यादा प्रीफर आप कई बुक्स में किया जाता है -L टू +L को। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ध्यान दीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं, वेरी करेंगे +L टू -L या -L टू +L, मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे बताइए अगर L इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए L इज इक्वल टू 0 पॉसिबल था, L इज इक्वल टू 0 आया था। ओ, मैं आपसे एक बात और बतानी भूल गया, बहुत जरूरी बात है, L के बारे में ही है, पहले वो बता दूं मैं आपको, है ना। देखिए, अगर L की वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से आगे भी जाएंगी, तो मेरे पास जो सब शेल आएंगी ना, देखिए बच्चों मैं आपको बतानी बात भूल गए, बहुत जरूरी बात थी, वो क्या आएंगी, S, P, D और F। ठीक है, S, P, D, F, G, H, I, इस तरीके से आगे भी आएंगे आपकी वैल्यू। ठीक है, ये बहुत जरूरी बात है, आप इसको नोट कर लीजिए। वही अगर आपके पास, अगर आपने नोट किया हुआ है एल की एल टॉपिक को, इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर को, तो वहीं पे कहीं पे नोट कर लीजिए, छोटी छोटी सी बात है। ओके, चलिए अगर मैं आपसे कह रहा हूँ L इज इक्वल टू 0, तो M इज इक्वल टू क्या होगा, M इज इक्वल टू क्या होगा, अरे जब L इज इक्वल टू 0 हो गया तो M इज इक्वल टू 0 आना ही आना है। ठीक है, वहां पर आप +-0 तो लिख सकते हैं, तो M इज इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे कह रहा हूं L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 1, तो M क्या आएगा, देखिए M आएगा -L टू +L, -L टू +L मीन्स -1 टू +1, -1 टू +1, और ध्यान दीजिए -1 और +1 के बीच में क्या पड़ता है, 0 भी तो पड़ती है, -1 +1 के बीच में क्या है, 0 भी तो पड़ती है, तो वैल्यू क्या होगी M की, वैल्यू होगी -1 0 +1, -1 0 और +1, ये किसकी वैल्यू है, रफ करता हूं यहां से, ये n का है, n का पार्ट है, किसकी वैल्यू है, m की वैल्यू है। और हम बात करेंगे अगर L इज इक्वल टू 2 की, तो m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू होगी आपकी -2
टू प्लस टू। ओके, -2 तो +2 के बीच में क्या होगा, -2, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1 और यहाँ पे +2। तो -2 और +2 के बीच में क्या आ रहा है, +1, 0 और -1 आ रहा है। ओके, मीन्स -2, -1, 0, +1 और +2। कितनी वैल्यू है टोटल, 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5। देखिए बात करते हैं हम L इक्वल टू 3 की। L इक्वल टू 3, L इक्वल टू 3 के लिए M इक्वल टू क्या आएगा, -3 2 +3 मीन्स ऐसे मैं आपको बताऊंगा कि -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। ठीक है, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, ये वैल्यू आ जाएंगी। कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 है। ध्यान दीजिए, एक तरीका तो ये हो गया हम वैल्यू निकाल रहे हैं और उसे काउंट करें, कितनी वैल्यू है, हाउ मेनी वैल्यूज, 7। ओके, दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका ये है हमारे पास, टोटल वैल्यू ऑफ m हम ऐसे निकाल सकते 12 + 1। फॉर्मूला हमारे पास 12 + 1। देखिए कैसे, यहाँ पे ध्यान दो, स्टार्ट करते शुरू से शुरू करते हैं भाई। L इक्वल टू हमारे पास कितना था, 0, यहाँ पे 0 रखिए, 0 कितना आएगा, 1 आ जाएगा भाई, 0 तो रखो, क्या आएगा, 1 आ गया या नहीं। यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए 12 + 1 है ना, और यहाँ पे अगर L इक्वल टू आप 0 रखोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 1 आ जाएगी। ओके, फिर अब अगर आप यहाँ पे 12 + 1 है और L की वैल्यू क्या रखते हो आप, इस बार 1 रखते हो, तो 2 एकम 2 और 1 3 आ जाएगी। जब हमने L इक्वल टू 1 रखा था, ध्यान दीजिए कितनी वैल्यू आई थी मेरे पास, 1 2 और 3। इस बार हम क्या करते हैं, L इक्वल टू 2 रखते हैं, 2 2 4 और 1 5, कितनी वैल्यू आई मेरे पास, 5। जब हमने L इक्वल टू 2 रखा था, कितनी वैल्यू आई थी, 1 2 3 4 5। इस बार हम क्या रखते हैं, L इक्वल टू 3, L इक्वल टू 3 रखते हैं, 2 × 3 + 1 2 3 6 और 1 7, कितनी वैल्यू आएगी, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी हो गए। हम बढ़ते हैं अब स्पिन क्वांटम नंबर की तरफ। ओके, क्वांटम नंबर देखिए, स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो बताती क्या है, वो बताती है स्पिन, इलेक्ट्रॉन के स्पिन को, इलेक्ट्रॉन के स्पिन को। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो रिवॉल्व भी करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ, और अपनी एक्सिस पर स्पिन भी करता है, ओके, देखिए कैसे करता है, क्लॉकवाइज भी करता है, एंटी क्लॉकवाइज भी करता है। ओके, ये बताती है कि क्लॉकवाइज कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, ऐसे घूम रहा है या फिर ऐसे घूम रहा है। ओके, चलिए, दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइंस, देखिए नोट कर लीजिए, नोट करते रहिए, क्वांटम नंबर डिटरमाइन द एंगुलर स्पिन एंगुलर मोमेंटम, सॉरी ये गलत हो गया है, स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर याद आ रहा है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ओके, और ध्यान दो, जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है ना, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जो बात याद रखिएगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है ना, ये क्या है आपका, क्वांटाइज्ड है, ये आपका क्वांटाइज्ड है। मींस सपोज करो आपके घर में जिन्ना है, आप यहाँ पे खड़े हो और आप ऐसे उतर रहे हो, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, उसके बाद अरे गिरो मत, ठीक है, जमीन पर आ गए, है ना, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, तो मैं कहूँगा जो आपकी एनर्जी चेंज है ना, जो आपकी एनर्जी चेंज है, वो डिसकंटिन्यूसली है,
वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो मैं कहूंगा कि आपकी जो एनर्जी चेंज है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। इसका मतलब ये है, इस टर्म का मतलब क्वांटाइज्ड का मतलब कि आपकी जो एनर्जी चेंज है या फिर जो आपकी स्पिन एंगुलर मोमेंटम में चेंज होगा वो क्या होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए। और कंटिन्यूअस कैसा होता है, ध्यान दो, आप क्या करें, ऐसे यहाँ पे खड़े हुए और बस ऐसे फिसल गए आप वो ऐसे फिसल गए आप, ये क्या होगी, कंटिन्यूअस। जो एनर्जी चेंज होगा कंटिन्यूअस होगा यहाँ पे। तो ये क्या है, आपकी नॉट क्वांटाइज्ड की कंडीशन है, नॉट क्वांटाइज्ड, नॉट क्वांटाइज्ड। ओके, ये आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में कुछ बात बताई। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी वैल्यू की। ओके, इसकी वैल्यू की बात करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर कैन हैव ओनली टू वैल्यूज। कौन कौन सी, तो प्लस हाफ होगी और एक माइनस हाफ होगी। कैसे, ध्यान दो, ध्यान दो। अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उसकी वैल्यू होगी प्लस हाफ। अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वैल्यू क्या होगी इसकी, माइनस हाफ। एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान दो, एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान दो, घड़ी की सुइयां जिस दिशा में घूमती है वो क्या हो गया आपका, क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्या होगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, इलेक्ट्रॉन की स्पिन है यहाँ पे, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, इस तरीके से दिखा सकते हो। ठीक है, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, अच्छा, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ध्यान दो, तो टाइनी मैग्नेट, छोटे छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ओके, मैं रफ कर रहा हूँ इसको, और आपको बताऊंगा मैं यहाँ पे कैसे। ठीक है, क्योंकि उससे कोई इलेक्ट्रॉन की स्पिन से डिसाइड होता है कि कोई स्पीशीज, एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है। अब आपको अगर मैं बताऊं पैरा और डाई क्या होता है, पैरा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट, डायमैग्नेटिक क्या स्पीशीज क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होती है। ओके, सब बात बताएंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन एक्ट एज टाइनी मैग्नेट, छोटे मैग्नेट की तरह, टाइनी मैग्नेट ड्यू टू स्पिन। ठीक है, इसके ऊपर, इसकी स्पिन के ऊपर तो पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। खैर, आप वो ज्यादा आगे की बात है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप अपना इलेक्ट्रॉन एक्ट एज टाइनी मैग्नेट ड्यू टू स्पिन। ठीक है, अगर देखिए, आप इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते हो उनके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मैं कहूँगा सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो इस केस में क्या होगा, कोई भी स्पीशीज डायमैग्नेटिक। इफ, पॉइंट लिख रहा हूँ आपको, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड तो क्या हो गया, स्पीशीज आपकी डायमैग्नेटिक होगी, डायमैग्नेटिक। ओके, मैं समझाऊंगा डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है। डायमैग्नेटिक मींस क्या होगा, रिपेल इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन कर रहा हूं मैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मतलब उनका जोड़ा नहीं बनता, तो वे कैसे होंगे, वो कैसा होगा, वो स्पीड कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक। वो स्पीड कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक। ओके, मतलब वो क्या होगी, अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो कैसे बात करेंगे हम यहाँ पे, कैसे, ध्यान दो।
सपोज कीजिए, अब कर दिया इसको भी, यहाँ पे कोई आपके पी सब शेल है, पी सब शेल है, और पी सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 4 5 6, सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है। ये क्या होगा आपका डायमैग्नेटिक, क्या होगा डायमैग्नेटिक। इसमें भी ऐसे ही होगा, अगर सारे सारे गैस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं वो पेयर्ड ही होंगे, वो क्या होगा डायमैग्नेटिक। और हम बात करते हैं अगर डी सब शेल की, बात करते हैं अगर डी सब शेल की, तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, 5 इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है, 5 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है। मैंने ऐसे कैसे कहा, देखो सारे सब इलेक्ट्रॉन के जोड़े बने हुए, पहली बात तो डायमैग्नेटिक, आप ही समझो जोड़े बने हुए डायमैग्नेटिक। अब प्लस हाफ माइनस हाफ वैल्यू किन की है वो देखियो ध्यान से, जो इलेक्ट्रॉन पहली बार भरे गया है उसकी वैल्यू प्लस हाफ, और दूसरी वाले की माइनस हाफ। ध्यान दीजिए, कभी बच्चे ऐसे सोच लेते हैं कि जो ऐसे इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वैल्यू प्लस हाफ होगी, ऐसे होगा उसकी माइनस हाफ होगी, वो एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, ये एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है, ठीक है, बात सही भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ बुक में ऐसे दिया हुआ है इस तरीके से, कोई कोई ऐसे लिख देता है, एक क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ठीक है। लेकिन एक बुक है पियर्सन, उन्होंने जो अपने इलेक्ट्रॉन फिल करे हुए हैं वैसे ऐसे फिल करे हुए हैं, ऐसे फिल करे हुए हैं, इसका उसका कोई चक्कर ही नहीं है, इसका उसका कोई चक्कर ही नहीं है। ओके, ऊपर को एरो नीचे को एरो, खत्म, ठीक है। तो जो पहली बार भरेगा इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू प्लस हाफ, दूसरे वाले की माइनस हाफ, आप ऐसे याद रखो। देखो इसकी वैल्यू प्लस हाफ, जो पहली बार भरेगा इसकी वैल्यू प्लस हाफ, दूसरी बार वाले की माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ। ऐसे यहाँ पे इसकी वैल्यू प्लस हाफ, इसकी वैल्यू माइनस हाफ, इसकी वैल्यू प्लस हाफ, इसकी वैल्यू माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ। ध्यान दो, जब पहली बार भरे गया वो प्लस हाफ माइनस हाफ। ओके, ये सब क्या होंगे डायमैग्नेटिक होंगे अगर इनके जोड़े बने हुए हैं तो, ठीक है। बात करते हैं अब हम पैरामैग्नेटिक की, ये सब डायमैग्नेटिक होंगे। पैरामैग्नेटिक मींस अगर एक एस में इलेक्ट्रॉन क्या हो गया अनपेयर्ड, एक इस केस में पैरामैग्नेटिक होगा कोई स्पीशीज। पी में अगर बात करेंगे 1 2 1 2 3 4 5, ध्यान दीजिए ये इस केस में क्या है पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगी, अब क्या होगी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगी अभी पैरामैग्नेटिक, अब क्या होगी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, अब भी क्या होगा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड रहता है तब क्या होगा पैरामैग्नेटिक होगा। ऐसे डी में बात करेंगे हम 1 2 3 4, 1 पैरामैग्नेटिक 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 पैरा 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 पैरा, अब भी पैरा, लेकिन अगर मैं इसको पेयर कर दूं तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ओके, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ध्यान दो, देखिए हम यहाँ पे इसके साथ ही क्वांटम नंबर खत्म करते हैं। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वांटम नंबर की क्वेश्चंस कराएंगे काफ़ी सारे, ठीक है। और आप देखिए आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ओके, लाइक कीजिए, ठीक है। आज के लिए इसमें इतना ही।